वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। सीएम शिवराज ने बंधवाई राखी, बहनों के स्वस्थ रहने की कामना की, वैक्सीनेशन पर दिया महत्वपूर्ण संदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाइयां दी। इस अवसर पर उन्होंने भोपाल स्थित अपने निवास स्थान पर राखी बंधवाई। उन्होंने अपनी पत्नी साधना सिंह और बेटे के साथ पौधारोपण भी किया। उन्होंने प्रदेश भर की बहनों के स्वस्थ रहने की कामना की है। मध्य प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में चलेगा टीकाकरण अभियान, विद्यार्थियों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। मध्य प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। राज्य से सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों सहित सभी छात्रों को विभिन्न माध्यमों से टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। शैक्षणिक संस्थानों में इसके लिए 25 से 26 अगस्त 2021 तक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने अपने जारी आधिकारिक नोटिस में ये बात कही। प्रदेश के सभी जिलों में नियुक्त होंगे क्वालिटी मॉनिटर, बेहतर होंगी सेवाएं। प्रदेश के सभी जिलों में अस्पतालों की सेवाएं बेहतर करने के लिए क्वालिटी मॉनिटर नियुक्त किए जाएंगे। इनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सितंबर अंत तक नियुक्ति हो जाएगी। इनके आने से सबसे बड़ा फायदा होगा कि अस्पतालों की साफ सफाई, संक्रमण की रोकथाम और अन्य सेवाएं बेहतर हो जाएंगी। ये प्रबंधकीय कार्य है जो अभी अस्पताल के डॉक्टर्स को ही करने होते हैं, जबकि इन कामों में इनकी दक्षता नहीं रहती। अब सारे प्रबंधकीय काम क्वालिटी मैनेजर देखेंगे। मंदिर नहीं बनेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ गॉड होगा, मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कल्याण सिंह का वो किस्सा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता कल्याण सिंह के निधन के बाद भाजपा में शोक की लहर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत अनेक दिग्गज नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की। इधर जबलपुर में होने वाली केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा भी स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने शोक संदेश में कहा कि आज मन बहुत व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के जाने से भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया। शिवराज सिंह चौहान बोले, महिला सशक्तिकरण पर सरकार का जोर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के मौके पर बालिकाओं से अपनी कलाई पर राखी बंधवाते हुए कहा कि उनकी सरकार का जोर महिलाओं के सशक्तिकरण पर है। जल्द ही महिला पंचायत का आयोजन किया जाएगा। चौहान ने अपने आवास पर राखी बंधवाई और अपने संदेश में कहा कि देश का सशक्तिकरण बहनों के सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार मेरे प्रयास रहे हैं कि मैं मां, बहन, बेटियों की जिंदगी में कैसे खुशियां लाऊं। कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों का बेस लाइन सर्वे करने के लिए सभी प्राचार्य और शिक्षकों का ऑनलाइन कार्यशाला। जिला शिक्षा अधिकारी डीपीसी समग्र शिक्षा अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी एमएस सिंधराम और एपीसी मुकेश पांडे की अध्यक्षता में जिले के समस्त प्राचार्यों और शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित की गई। मीटिंग में सत्र 2021-22 के नामांकन में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया, जबकि निर्धारित लक्ष्य में 6% की कमी प्राप्त हुई है। विद्यालयों की अधोसंरचना संबंधित चर्चा की गई। प्रतिदिवस प्राचार्य और शिक्षकों के द्वारा राज्य कार्यालय के गूगल फॉर्म में भरे जाने वाली विद्यार्थी उपस्थिति संबंधित जानकारी भरने के निर्देश दिए। एनटीए ने जारी किए चौथे चरण की जेईई मेन के प्रवेश पत्र। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेन के चौथे चरण के लिए प्रवेश पत्र रविवार को जारी कर दिए गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस संबंध में अपनी वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया। इसमें प्रतिभागियों के लिए प्रवेश पत्र जारी करने की जानकारी दी गई है। प्रतिभागी वेबसाइट zmain.nta.nic.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 26, 27, 31 अगस्त और 1 सितंबर व 2 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और प्लानिंग कोर्सेज के लिए आयोजित होगी। 1 सितंबर से ग्वालियर दिल्ली और ग्वालियर इंदौर के लिए दैनिक उड़ानें शुरू। 1 सितंबर से ग्वालियर दिल्ली और ग्वालियर इंदौर के लिए दैनिक उड़ानें शुरू करेगी। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 13 अगस्त को ट्वीट के जरिए कहा कि इंडिगो एयरलाइंस 1 सितंबर से डेली बेसिस पर दिल्ली ग्वालियर और इंदौर ग्वालियर के बीच नई उड़ान का संचालन शुरू करेगी। मंत्री की ओर से घोषणा 12 अगस्त को इंडिगो द्वारा अपनी पहली बरेली मुंबई उड़ान को हरी झंडी दिखाने के एक दिन के बाद की गई, जो क्षेत्रीय संपर्क उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत संचालित होगी। सीएम शिवराज ने किया 10 ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन, कोरोना की तीसरी लहर से किया सावधान।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम राज्य भर में 190 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। 65 संयंत्रों ने काम करना शुरू कर दिया है और बाकी 30 सितंबर तक चालू हो जाएंगे। इसके अलावा सीएम चौहान ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए अभी से तैयारियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि संकट के समय जनता परेशान न हो। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा संसदीय दल। खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण को लेकर गठित संसदीय स्थायी समिति आज सोमवार को प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भंडारण, उज्ज्वला सहित अन्य योजनाओं को लेकर समीक्षा करेगी। अध्ययन दल आमजन से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी लेने के साथ सुझाव भी देगा। समिति के सदस्यों ने रविवार को विदिशा के नजदीक सांची के बौद्ध स्तूप और भोपाल में जनजातीय संग्रहालय का भ्रमण किया और सरकार के प्रयासों की सराहना की। प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन का अभियान 24 अगस्त से। प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए राज्य शासन के द्वारा 24 अगस्त से प्रतिभा चयन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। टैलेंट सर्च 2021 अभियान में प्रदेश के खिलाड़ी 23 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन की कार्यवाही 9 अगस्त से शुरू की गई थी। सीईटी और जेईई की परीक्षा एक दिन, दुविधा में पड़े विद्यार्थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिए जेईई मेन चौथे चरण की प्रवेश परीक्षा इसी सप्ताह से शुरू होनी है। परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक 26, 27, 31 अगस्त, 1 और 2 सितंबर को रखी गई है। मगर इस बीच 31 अगस्त को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की सामान्य प्रवेश परीक्षा सीईटी भी आयोजित की जाएगी। एक दिन दोनों परीक्षाएं आने से विद्यार्थी काफी दुविधा में पड़ गए। खासकर सीईटी में ग्रुप सी की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं ये तय नहीं कर पाए कि कौन सी परीक्षा में शामिल हों। 10वीं व 12वीं के परिणाम से 14,500 विद्यार्थी नाखुश, देंगे विशेष परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम से प्रदेश के 14,574 विद्यार्थी नाखुश हैं। अब ये बच्चे विशेष परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें 10वीं कक्षा के 9,005 और 12वीं के 5,569 विद्यार्थी शामिल होंगे। वहीं भोपाल जिले से 509 विद्यार्थी शामिल होंगे। इसमें 10वीं में 249 और 12वीं में 260 विद्यार्थी शामिल होंगे। राजस्थान की तरफ खिसका सिस्टम, उज्जैन संभाग के जिलों में बौछारें पड़ने के आसार। मध्य प्रदेश में बना हवा के ऊपरी भाग में बना चक्रवात वर्तमान में खिसक कर उत्तर पूर्वी राजस्थान पर चला गया। इस सिस्टम के राजस्थान पर चले जाने से अब मध्य प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि मानसून ट्रफ अभी भी सीधी शिवपुरी से होकर गुजर रहा है, साथ ही वातावरण में नमी मौजूद है। इस वजह से कहीं कहीं रुक रुक कर बौछारें पड़ने का सिलसिला अभी बना रहेगा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगे मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के जिलों में विशेषकर नीमच, मंदसौर में तेज बौछारें पड़ सकती हैं। सितंबर में एपीएल बीपीएल को 4 रुपए महंगा मिलेगा सरसों का तेल। सितंबर में राज्य के राशन डिपुओं में एनएफएसए उपभोक्ताओं को 148 के बजाय 152 रुपए, एपीएल को 154 के बजाय 158 रुपए लीटर सरसों का तेल मिलेगा। टैक्स देने वाले उपभोक्ताओं को 173 के बजाय 178 रुपए प्रति लीटर सरसों का तेल मिलेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ते राशन के डिपुओं में मिलने वाले सरसों तेल के दाम राज्य सरकार फिर से बढ़ाने जा रही है। अफगान संकट पर खुलने लगी पाकिस्तान की पोल, तालिबान करेगा इमरान के मंत्री की मेहमान नवाजी। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का रवैया किसी से छुपा नहीं और रह रहकर ये बात खुल जाती है कि वो आतंक का समर्थक है और अपनी जमीन पर उसे पालने से भी नहीं चूकता। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से साबित होता जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के रविवार को अफगानिस्तान जाने की संभावना है। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल की किसी भी देश के मंत्री की ये पहली यात्रा होगी। ये जानकारी उस समय सामने आई जब कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। किसान भुजरियों की रंगत से तय करते हैं कैसी होगी गेहूं की पैदावार। देश में भले ही खेती की आधुनिक तकनीक आ गई हो, लेकिन किसान आज भी परंपराओं पर ही भरोसा करते हैं। इसका उदाहरण भुजरिया पर्व पर बोई जाने वाली भुजरियों की रंगत से किसानों द्वारा रबी सीजन में गेहूं की पैदावार का अनुमान लगाना है। विदिशा जिले में आज भी किसान सावन मास की 9वीं तिथि को बोई जाने वाली भुजरियों की रंगत से गेहूं की पैदावार का अनुमान लगाते हैं। इतना ही नहीं, यदि भुजरियों का रंग पीला है और बढ़त कम हुई है तो ये उनके लिए कम पैदावार का संकेत होता है। बता दें कि श्रावण शुक्ल 9वीं को घर घर में भुजरियां बोई जाती हैं। अब फोटो खींचकर चालान नहीं कर सकेंगे यातायात पुलिसकर्मी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी नई अधिसूचना के मुताबिक अब यातायात नियमों का उल्लंघन का नोटिस चालान कटने के 15 दिन के अंदर भेजना होगा। मंत्रालय ने 3 दिन पहले इसकी अधिसूचना जारी की है। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी की गई अधिसूचना में ये भी कहा गया कि जब सबूतों को रिकॉर्ड में तब तक रखना होगा जब तक कि इसका निपटारा नहीं हो जाता। नए नियमों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट डिवाइस में स्पीड कैमरा, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी बियरेबल कैमरा,
डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, वेट इन मशीन और ऐसे अन्य कई तकनीक शामिल हैं। रेलवे ने दी चेतावनी, ट्रेन में सफर के दौरान की ये गलती तो होगी 3 साल तक की जेल, लगेगा भारी जुर्माना। रेलवे ने ट्वीट कर कहा कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री न लेकर स्वयं न चलें और न ही किसी को ले जाने दें। ये एक दंडनीय अपराध है। ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जेल भी हो सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम 1979 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। मिशन 4 के लिए बीजेपी का मंथन, जानिए उपचुनाव की क्या है रणनीति, उम्मीदवारों पर लिया फीडबैक। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति में धार देना शुरू कर दिया। इसे लेकर सीएम हाउस में अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन मंत्री हितानंद शामिल हुए। बैठक में उपचुनाव वाली सीट्स के लिए तय किए गए प्रभारी और मंत्रियों को भी बुलाया गया था। इंडियन ऑयल में अप्रेंटिस के 418 पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेंड ऑफिसर के पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। इसको लेकर विभाग की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से 12 घंटे होगा ऑफिस टाइम, बदलेंगे पीएफ और रिटायरमेंट के नियम, जाने क्या क्या होंगे बदलाव। केंद्र की मोदी सरकार 1 अक्टूबर से श्रम कानून के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। अगर ये नियम लागू हुआ तो 1 अक्टूबर से आपका ऑफिस टाइम बढ़ जाएगा। नए श्रम कानून में 12 घंटे काम करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा आपकी इन हैंड सैलरी पर भी इस कानून का असर पड़ेगा। नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन संरचना बदलेगी। कॉलेज में प्रवेश पर मिलेंगे 20,000 रुपए, कहा पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का विरोध की परवाह किए बिना लागू किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में कॉलेज में बेटियों को प्रवेश पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक मुश्त 20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं बेटियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी उच्च शिक्षा का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा। उसके लिए आवश्यक आर्थिक व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। शिवराज ने रविवार को रक्षाबंधन पर प्रदेश की बहन बेटियों के नाम संदेश जारी किया। एमपी के निजी स्कूल्स पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा पेरेंट्स को बताना होगा किस्मत में कितनी ली फीस। मध्य प्रदेश के स्कूल्स में मनमानी फीस वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल्स को पेरेंट्स को बताना होगा कि किस्मत में कितनी फीस ले रहे हैं। पेरेंट्स की शिकायतों पर जिला शिक्षा समिति को 4 हफ्तों में फैसला करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जागृत पालक संघ की याचिका पर दिया। जागृत पालक संघ मध्य प्रदेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेरेंट्स को फीस की जानकारी देने के बाद ये जानकारी स्कूल से जिला शिक्षा समिति को देनी होगी। एमपी को मिलेंगे 29 IAS IPS अफसर। सीएम के डिप्टी सेक्रेटरी कोचर समेत राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अफसरों का होगा IAS में प्रमोशन। राज्य पुलिस सेवा के 11 अफसर IPS बनेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ डिप्टी सेक्रेटरी सुधीर कोचर समेत राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन मिलेगा। GDA कार्मिक ने यूपीएससी के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अगले सप्ताह इसे यूपीएससी को भेजा जाएगा। इसी तरह राज्य पुलिस सेवा के 11 अफसरों को भारतीय पुलिस सेवा में प्रमोशन देने की तैयारी हो गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।